हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EWR क्लासेस। दिस इज रूही अदब। टुडेस क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं। ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो ज्योग्राफी की हमने सीरीज चलाई है जिसमें हम टॉपिक वाइज हर डेली क्लास लाते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम PYQ को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं है क्या। उसके बाद क्या करेंगे, हम MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अक्षांश रेखाओं की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम MCQ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर हमारे जो है ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है ना, तो इस पे अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, चलिए समझते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो दिशाएं होती हैं, यहाँ पर हमारा जो दिशा होती है पूर्व होती है, और यहाँ पर हमारा पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पर हमारा उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण। ठीक है ना, तो जो हमारी दक्षिण, ठीक है, तो हमारी जो अक्षांश रेखा होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। जैसे कि आपको ये दिख रही हैं, पूरब से कहाँ, पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। इस तरीके से पूरी हमारी रेखाएं हैं, इस तरीके से खींची जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारा कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो किस तरीके से खींची जाती हैं, तो पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, आपको याद रखना है। और इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देखिए समांतर रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से खींची गई हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो कौन सी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब देखिए तीसरा है, अक्षांश रेखाओं में सबसे मुख्य रेखा होती है भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा क्या है, ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी भूमध्य रेखा है, एक मेन लाइन बोल सकते हैं इसको, मुख्य रेखा होती है जो कि 0 अक्षांश पर होती है। और ये क्या करती है, हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना, कितने 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और यहाँ पर देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 110.567 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी की बात की गई है, इनकी बीच की दूरी। ठीक है ना, इनकी बीच की दूरी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है ध्रुव पर अक्षांश रेखा की जगह अक्षांश ध्रुव बना है। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो एक तरीके से एक शेप की नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो इस तरीके से बीच में क्या होती हैं, इसका शेप जो है घटता जाता है। तो एक टाइम पर आकर ये क्या है, एक पॉइंट का रूप ले लेता है। ठीक है ना, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ध्रुव पर अक्षांश रेखा की जगह अक्षांश ध्रुव बना है। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 पार्ट में 2 भाग में बांटती है। ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेन लाइन कौन सी होती है, हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। तो ऊपर का जो भाग है इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए हम प्रमुख अक्षांश देखते हैं। तो देखिए 1 मिनट मैं प्रमुख अक्षांश दिखाती हूँ। ये हमारी देखिए सबसे मेन लाइन होती है भूमध्य रेखा। ठीक है ना, भूमध्य रेखा जो कि 0 अक्षांश पर होती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। ठीक है ना, जो हमारी इससे ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा होती है। भारत हमारा इसी से होकर गुजरता है। ठीक है ना, भारत से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये जो है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है नॉर्थ में। ठीक है, इसी तरीके से जो भूमध्य रेखा के इधर होती है, देखिए हमारी मकर रेखा। भूमध्य रेखा के नॉर्थ में तो हमारी कर्क रेखा हो गई, लेकिन जो साउथ है हमारी उसमें होती है हमारी कौन सी रेखा, मकर रेखा। ठीक है ना, तो हमारी मकर रेखा भी हमारी 23.5 डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ठीक है, और इसी तरीके से आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत भी होते हैं हमारे, जो कि इधर होते हैं हमारे। देखिए यहाँ पर हमारी होती है आर्कटिक व्रत और हमारी इधर होती है अंटार्कटिक व्रत। ठीक है ना, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, इसका टॉपिक मैं अलग से लेकर आऊंगी। ठीक है, ये जो है तापमान और जलवायु अक्षांश से तय होते हैं। ठीक है, तापमान और इससे जो अक्षांश रेखा है इससे क्या होता है, तापमान और जलवायु अक्षांश से तय होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इसके अक्षांश रेखाओं के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर रेखाओं के भी हम फैक्ट्स देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हैं ये देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि हमारा ग्लोब था, अभी मैंने आपको दिखाया था, जो ग्लोब है इस तरीके से हमारी कौन सी रेखाएं थी, हमारी इस तरीके से थी अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं थी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा क्या है, जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं, तो वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं हमारी इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी देशांतर रेखा हैं, जैसे कि इधर मैंने बताया था आपको पूरब होता है और इधर हमारा पश्चिम, ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना, ये इधर उत्तर और इधर दक्षिण, जैसे कि मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, ठीक है ना। तो ये हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये जो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। जो अभी अक्षांश रेखाएं थी वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जा रही थी, और ये क्या है, ये हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इन्हें हम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। और कुल देशांतर रेखाएं जो हमारी खींची जाती हैं वो कितनी होती हैं, 360 होती हैं। और सबसे मुख्य देशांतर जो है हमारी प्रधान मध्याह्न, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ये जो हमारी रेखा है, देखिए आगे देखते हैं, ये पश्चिम के देशों से एक रेखा जो लंदन से गुजरती है, प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। यह समय यानी कि टाइम तय करने का आधार है, ठीक है। तो टाइम जो तय करने का आधार है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम इसकी विशेष तथ्य देखते हैं कि हर एक डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट समय अंतराल, ठीक है। भारत का मानक समय जो है हमारा 82 मतलब 82 डिग्री पूर्व देशांतर से समय निर्धारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें देशांतर के फैक्ट्स याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं को दोनों को समझ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हम इनको समांतर रेखा भी कह सकते हैं। मैंने भी बताया था कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसीलिए हम इसको समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर है हमारा ग्लोब पर दिखाई देने वाली काल्पनिक जो क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं। तो ग्लोब पर दिखाई देने वाली काल्पनिक रेखाएं यानी कि क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं हमारी, वो हमारी लैटिट्यूड होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखाएं इस तरीके से हमारी कौन सी होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या दिखा है, सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है। तो अभी हमने बात की थी कि सभी अक्षांश रेखाओं में एक मेन रेखा होती है, मेन लाइन होती है। वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी, देखिए भूमध्य रेखा। देखिए ये हमारी 0 अक्षांश पर कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है। यही हमारी सभी अक्षांशों की बड़ी रेखा होती है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी को हमारे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और इस रेखा का और भी नाम होता है विषुवत रेखा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसके और भी नाम होते हैं। तो इसका विषुवत रेखा भी भूमध्य रेखा को ही कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखा कितनी डिग्री पर होती है। तो देखिए अभी इसी रेखा की बात हो रही है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा जो हमारी कितनी डिग्री पर होती है। तो हमने अभी देखा था 0 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो अभी हमने देखी थी 110 होती है, ठीक है ना, 110.57 किलोमीटर होती है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव पर अक्षांश रेखा की जगह क्या बनता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जो पृथ्वी के ध्रुव हैं वहाँ पर क्या बनता है, बिंदु बनता है, पॉइंट बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभी हमने नॉर्थ पॉइंट देखा था और हमने साउथ पॉइंट देखा था, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बनता है पृथ्वी के ध्रुव पर अक्षांश रेखा की जगह, ठीक है, ध्रुवों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह कैसी है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हमारी पृथ्वी की सतह कैसी है। तो ना ही पृथ्वी की सतह बिल्कुल गोल है, ना ही घनाकार है, ना ही चपटी है। तो कैसी है, अंडाकार है, ठीक है ना, कैसी है, अंडाकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी कर्क रेखा है वो किस डिग्री पर स्थित है, ठीक है। तो कर्क रेखा मैंने अभी आपको बताई थी कि जो भूमध्य रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री अक्षांश पर होती है और इससे ऊपर हमारी कर्क रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
मकर रेखा किस डिग्री पर स्थित होती है? तो जैसे कि हमारा जो ग्लोब है उसमें हमारी मेन रेखा भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पर। इससे नीचे यानी कि साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा होती है? हमारी मकर रेखा होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आर्कटिक व्रत किस डिग्री पर है? तो आर्कटिक व्रत मैंने अभी आपको बताया था 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। कहाँ है? 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, जबकि अंटार्कटिक व्रत जो है वो हमारा 66.5 डिग्री साउथ में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाओं को मैंने आपको बताया था कि मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा है 12 क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जाती हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक वो क्या कहते हैं, ये हमारा ग्लोब है। तो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरीके से जाती हैं। ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से। तो इस तरीके से यानी कि उत्तर हमारा यहाँ होता है, उत्तर, और दक्षिण हमारा यहाँ होता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। जबकि हमारी जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जैसे कि हमने अभी देखा था, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, और इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारा नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ये हमारी ग्रीनविच से गुजरती है। किससे? ग्रीनविच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।